नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। खबर मध्य प्रदेश से मैं संभागीय हेड इमरान खान। और आज जैसे कि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम चरण यहाँ पर चल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार प्रत्याशी जनसंपर्क कर जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। उसी क्रम में मैं आपको बता दूं, खबर मध्य प्रदेश की टीम पहुंची है ग्वालियर जिले के वार्ड क्रमांक 12 में, जहां पर कहीं ना कहीं दौलत सिंह कुशवाहा, जो एक आपने नाम सुना होगा, ब्लॉक कांग्रेस चिनौर के अध्यक्ष भी हैं। और कहीं ना कहीं दौलत सिंह कुशवाहा इस क्षेत्र में काफी उन्होंने जनता के विधायक लाखन सिंह के साथ रहकर कई विकास भी कराए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं साथियों कि जैसे कि उनके साथ जो सामने कैंडिडेट था छबीराम कुशवाहा, कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना समर्थन आज दौलत सिंह कुशवाहा को दे दिया है। तो कहीं ना कहीं एक आसान सी राह दौलत सिंह कुशवाहा की आसान होती जा रही है। हालांकि देखना ये होगा कि आने वाले समय 25 तारीख को जनता दौलत सिंह कुशवाहा पर कितना भरोसा जताती है और आखिरकार कहीं ना कहीं विकासशील जो कहे जाते हैं उस पर कितना भरोसा जताती है। तो हमारे साथ दौलत सिंह कुशवाहा जी भी मौजूद है और छबरान जी भी मौजूद है। हम दोनों जानेंगे कि आखिरकार जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, अगर जनता ने विश्वास जताया तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी क्षेत्र के विकास के लिए। दौलत जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपका सामने वाला कैंडिडेट जो था उनने आपको समर्थन दिया। बधाई। मैं तो यहाँ के क्षेत्र की जनता जनार्दन और मेरे भाई छबीराम कुशवाहा गड़ाजर वालों को दूंगा। मैं तो उनको बधाई दूंगा। अभी आपको समर्थन भी मिल गया है और आप काफ़ी पहले से काफ़ी इस नाम के मोहताज नहीं रहे, काफ़ी नाम पहले से इस क्षेत्र में आपका जाना जाता है। किस तरीके से अपन जनता के बीच पहुंच रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, क्या उनके सामने क्या मुद्दे रख रहे हैं, विकास का सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, मैं पिछले 2008 से जनता के बीच में हूँ। माननीय लाखन सिंह जी विधायक बने तब से उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोगों ने क्षेत्र में काम किया। चूँकि मेरा गांव चिनौर पड़ता है, चिनौर हमारा आसपास के क्षेत्र की समस्याओं का ये मुख्यालय समझें। थाना चिनौर, तहसील चिनौर, बिजली विभाग का हेड चिनौर। तो ऐसी परिस्थितियों में जनता जनार्दन से मेरा मेल जोल रहा है। मैंने बहुत सारी समस्याएं जनता जनार्दन के बीच में रह के निराकरण कराए हैं। उन सारी मेल जोल को लेकर के मैं यहाँ जनता के बीच में आया हूँ और अपार जन समर्थन मिल रहा है। और उस जन समर्थन की राह में मेरे भाई छबीराम कुशवाहा ने मेरी राह को बहुत आसान बनाया है, यहाँ की जनता ने मिल कर के। और मेरे भाई छबीराम कुशवाहा जी ने समर्थन मुझे दे करके मेरी राह को बहुत आसान किया है। बाकी जनता कितना भरोसा और विश्वास जताती है, मैं तो जनता को ही भगवान मानता हूँ। जनता ही करेगी जो करेगी। अभी तक आपने क्षेत्र में इससे पहले पूर्व मंत्री के साथ भी रहा, मंत्री थे 15 महीने, उस समय भी आप साथ थे। क्या विकास कराएं जनता के लिए? ये विकास कार्यों को अगर पूछना है तो आप मेरे क्षेत्र की जनता से पूछिए। यहाँ हमारे क्षेत्र में सरदार बाहुल्य इलाका है, यहाँ तमाम लोग हैं। सरकार जैसे ही हम लोगों की 15 महीने रही, उसमें तमाम लाइटें लगवाई लोगों के लिए, सड़कें आरसीसी डलवाई लोगों के लिए, बहुत सारे हैंडपंप लगवाए, उनमें मोटरें डलवाई, बहुत सारे विकास कार्य किए। और एक और इतिहास रहा है, 15 महीने की सरकार रही कांग्रेस पार्टी की। मैं चिनौर का रहने वाला हूँ। चिनौर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, राजनीतिक क्षेत्र है। वहाँ आप जराइम उठा के देखिए पिछले कांग्रेस के शासन का कि कितनी FIR लोगों पे हुई हैं। वहाँ बिल्कुल जीरो जाएगा वहाँ का क्राइम 15 महीने का। और उसके बाद जैसे ही सरकार गिरी, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े उठा के देख लीजिए। मैंने ये कहा था कि भाई भाई लड़ें, समाज से समाज लड़े, आपस में गरीब लोग लड़ें, उनको बैठ के थाने में न उठाइए, कोर्ट तक मत जाने दो, थाने में निराकरण कराइए और जिसकी गलती है उसको थाने में ही डांट के और उनका समझौता कराइए। तो ये पॉलिसी थी हम लोगों की। ऐसे ही बिजली विभाग में समझा के चोरी के प्रकरण रोकें। ऐसे ही तहसील न्यायालय में हम लोगों ने कहा भैया जो लीगल है उनका नामांतरण वगैरह करिए। ये तमाम सारी हमारी नियम बना रखे थे। तो उन सारे नियमों की परिणति ये है कि यहाँ जनता परेशान नहीं रही। और ये आप रिकॉर्ड देख लीजिए, तहसील में देख लीजिए कितने नामांतरण उस टाइम पे पेंडिंग रहे, थाने में देख लीजिए चिनौर में कितने लोगों पे FIR हुई। तो ये इन सारे मुद्दों को और विकास को लेकर के हम लोग जनता के बीच में। जनता ने अगर विश्वास जताया, भरोसा जताया, तो कहीं ना कहीं सबसे पहली प्राथमिकता इस क्षेत्र के लिए क्या रहेगी? विकास 24 घंटे जनता के बीच में रहूंगा, उनके घर घर जाके उनकी समस्याएं सुनूंगा। और मुझे इस बात की ललक है, मैं लाखन सिंह जी के साथ अभी कभी मैं चुनाव नहीं लड़ा, पहली बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। उनके साथ रह के मैंने जनता का जो काम किया है वो विश्वास जनता में मेरे साथ है। जनता मान रही है, मुझे उत्साह देखने को मिल रहा है जनता के बीच में, जनता बहुत सपोर्ट कर रही है।
तो ये आपने सुना दौलत सिंह कुशवाहा जी थे, तो कहीं न कहीं अब हमारे साथ जो छबराम कुशवाहा जी से हम बात करेंगे, आखिरकार कैंडिडेट और भी थे। ऐसा क्या लगा दौलत सिंह जी में जिनको उन्होंने समर्थन दिया? तो समर्थन दिया उसके बाद ऐसा क्या लगा कैंडिडेट और भी थे समर्थन देने के लिए तो? देखो, इस क्षेत्र में आज भी और पहले से भी बड़े भाई दौलत सिंह जी ने हर समय काम किया है और आज भी काम कर रहे हैं। और हम जिस इस क्षेत्र के अंदर जिन समस्याओं के लिए इस मैदान में उतरे, उन समस्याओं को लेकर हमारा वार्तालाप हुआ। जैसे शिक्षा है, हमारी मूलभूत समस्या है, बीपीएल है, पीएम आवास है, और गरीब रेखा से जो नीचे है उनकी राशन पर्चियाँ हैं। जैसे छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं हैं। तो जब हमने अपना प्रस्ताव रखा, उनने स्वीकार किया कि हम नहीं, नेता नहीं, हम जनसेवक बनकर क्षेत्र के अंदर काम करेंगे और जहां ज़रूरत पड़ेगी हम उस समय क्षेत्र की जनता के बीच में उपस्थित होंगे। तो जब हमारा मेल-जोल बना, सबसे भारी और प्रबल दावेदार और काम कर्मठशील व्यक्ति और काम करने वाले धनी हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हमने चुना है कि हमें काम चाहिए, क्षेत्र का विकास चाहिए। समर्थन दे दिया है, पहले जो मेहनत अपने लिए कर रहे थे, वही मेहनत क्या दौलत सिंह जी के लिए नहीं, रहेगी? नहीं, बराबर कंधे से कंधा, पैर से पैर और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और क्षेत्र में आने वाले 25 तारीख के बाद क्षेत्र में जिन समस्याओं से हमारे सब लोग क्षेत्रवासी जूझ रहे हैं, उनका समस्याओं का निदान करेंगे। चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, शिक्षा की हो, जहाँ भी जो भी परेशानी है, दिक्कत है, उसको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाएगा। तो आपने छबराम जी को सुना, अब हमारे साथ कुछ जनता के भी जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं इस क्षेत्र के, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से। और एक और कैंडिडेट मैं आपको बता दूं कि जैसे कि दौलत सिंह जी ने जानकारी दी, बताया कि राजू जाट जो एक और कैंडिडेट थे उनका भी समर्थन मिला है, यानी कि दो प्रत्याशियों को समर्थन मिल गया है। तो कहीं ना कहीं जो राह जो आसान है वो और आसान होती जा रही है। तो हमारे साथ कुछ मतदाता भी मौजूद है, हम मतदाताओं से जानेंगे आखिरकार। दादाजी, जैसे कि दौलत सिंह कुशवाहा जी आए हैं, इससे पहले कई और प्रत्याशी आए होंगे, तो आखिरकार किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हो अपने वार्ड के लिए जो विकास करा सके? मेरा दौलत सिंह बहुत बढ़िया काम किया। मेरी पीढ़ी किसी भी बनवाई से पीपल मानवाटर में किसी 3 विधायक रह गए, एक तो रह गया साहब सिंह, एक देवी सिंह, एक कुशवाहा जी रह गए। 3 विधायक में रह गए, किसी ने पीढ़ी वाली बनवाई, दौलत सिंह ने पीढ़ी बनवाई। तो ये आंसू दुखी के हैं खुशी के हैं? अरे खुशी की आंसू नहीं है, खुशी की है, खुशी के दुखी नहीं है, खुशी के तो है। अब कैसा, किस तरीके से देखते हो दौलत सिंह जी अगर बन के आते, किस तरीके से और उम्मीद रखते हैं? अब इतना विकास करा है उन्होंने अरे पहले से साहब बगैर पद पे रहते हुए। अरे हम तो तैयार रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ में लगे हैं, लगातार लगे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हो, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए क्षेत्र का जो विकास करा सके? जो प्रत्याशी 24 घंटे जनता को समय देने के लिए तैयार हो, वैसा प्रत्याशी चाहिए। मेरा भाई रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, किसी टाइम पीछे नहीं हटता और ना ही कभी किसी पे अन्याय करता है। ऐसा प्रत्याशी की ज़रूरत थी, वो सामने दौलत सिंह है। तो किस तरीके से अब आगे 2 दिन बचे हैं चुनाव में, 25 तारीख को वोटिंग होना है, जी, किस तरीके से मतदाताओं को और जागरूक करोगे आप अपने साथ साथ? मतदाता पहले से ही जागरूक है, काम से जागरूक है, वाकिफ है इनसे। 15-20 साल हो गए राजनीति करते करते। हर मतदाता को पता है कि दौलत भाई क्या कर सकते हैं और क्या चीज़ है। प्रत्याशी कई आते हैं, वादे करते हैं अभी और कहते हैं कि अभी विकास ये हो जाएगा, लेकिन देखने में आता है जीतने के बाद कई प्रत्याशी वापस नहीं आते। तो किस तरीके से देखते हो क्या? नहीं, जो है प्रत्याशियों की तो कई ऐसी बात हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन ये प्रत्याशियों में गिनती नहीं इनकी। ये हमारे भाई हैं, हम में रहते हैं, हम में हमारा जो काम है एक एक तरीके से कराते हैं, हमारे बीच रहकर जो भी परेशानी है उसको सॉल्व करते हैं। इसीलिए हम इनको अपना नेता के रूप में देखना चाहते हैं। आप नेता के रूप में देखना चाहते हो? अगर हाँ। मान लीजिए आपने, आपका अगर आशीर्वाद मिल गया, जनता का अगर आशीर्वाद मिल गया, तो अगर जीत के आते हैं तो क्या उम्मीदें रखते हैं दौलत सिंह जी से? उम्मीद जो है वो तो पहले से ही पूर्ण कर रहे हैं, जिसके जो बन के आते हैं, जो अपने काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको पहले कराने की कोशिश करेंगे वो। तो आपने जनता का रुख जाना, कहीं ना कहीं दौलत सिंह कुशवाहा जी जो है उस समय बिल्कुल आपने सुना, दादाजी को भी सुना और हमारे मतदाताओं को भी सुना, उनका कहना है कि जब वो बगैर पद पे थे, जब उन्होंने विकास की गंगा इस क्षेत्र में बही थी, तो अगर जीतने के बाद तो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि इस क्षेत्र का विकास कैसा होगा। इस क्षेत्र का वार्ड क्रमांक 12 की दिशा और दशा दोनों बदलने का प्रण जो लिया है, कहीं ना कहीं वो अब साबित होगा। ये तो तय होगा 25 तारीख के बाद ही कि आखिरकार जनता किस पर भरोसा जताती है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक आपने जो सामने निकल कर आया है, जो मतदाताओं का रुख आया है, वो कहीं ना कहीं एक दौलत सिंह कुशवाहा की राह को और आसान करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश, संभागीय इमरान खान, कैमरा पर्सन विवेक श्रीवास्तव के साथ खबर मध्य प्रदेश से।